हाँ जी, हमारा टॉपिक है जी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का क्रॉस हम कैसे करेंगे, इस बात को हमें सीखना है बेटा। ठीक है, तो वेक्टर हम वही ले लेते हैं, दो स्टार्टिंग वाले वेक्टर। ये वाले दो वेक्टर देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर कितना एंगल बना रहे हैं बेटा? थीटा इज एंगल दे आर मेकिंग विद ईच अदर। इसका फॉर्मूला क्या याद रखेंगे हम? ए क्रॉस बी, इसको क्रॉस से लिखते हैं, डॉट को डॉट से लिखते हैं, शुरू से लिखते हैं क्रॉस से। ए क्रॉस बी क्या होगा बेटा? ए बी साइन थीटा एन कैप। फॉर्मूला याद करना है जी, रटना है इसको। एक बार फिर से बताइए, ए क्रॉस बी क्या होता है? ठीक है जी, एन कैप गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एन कैप का काम क्या है जी? ये यूनिट वेक्टर है, क्या देता है ये? डायरेक्शन किसकी बेटा? ए क्रॉस बी। एन कैप इज always perpendicular to A and B vector। n cap क्या है जी? always perpendicular to A and B vector। n cap है जी हमेशा क्या होगा? A और B के परपेंडिकुलर होगा। n cap is always perpendicular to A vector and B vector। समझ में आ गया? क्लियर जी? याद रखना, n cap is always, मैं ये कहना चाहता हूं सिंपल शब्दों में कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी वेक्टर, मान लो ए क्रॉस बी का आंसर सी आया है, देन सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। जो सी आएगा वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा जी? परपेंडिकुलर होगा। बच्चे, एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा ये मैं आपको फिर से समझाता हूं, एक बार आप समझ लेना, अच्छी तरह से समझ लेना यार। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लगातार ये यूज होता है बेटे, बहुत ज्यादा क्रॉस प्रोडक्ट 12th में यूज होता है बेटे। अब ए क्रॉस बी, हमें एन कैप का डायरेक्शन डिसाइड करना है। एक सिंपल शब्दों में मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आप ए से बी की तरफ चलेंगे, ये कौन सा सेंस ऑफ रोटेशन है? एंटी एंटी है। ये कौन सा क्लॉक बताओ, कौन सा? ये एंटी क्लॉक है। ये जो आंटी है, ये आंटी आपकी कहाँ रहती है? घर के बाहर रहती है, रहती है ना? आंटी कहाँ रहती है? आउटवर्ड, आउटवर्ड ना? तो इस बात को याद रखना कि तुम्हारी आंटी तुम्हारे घर के बाहर रहती है, तो एन कैप कहाँ रहेगा? आउटवर्ड। एन कैप कहाँ रहेगा? आउटवर्ड। ऐसा आप आंटी को याद करके इसकी डायरेक्शन को समझ सकते हैं। जब भी आप आंटी के पास जाएंगे तो तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ेगा, आउटवर्ड। डायरेक्शन इज, कोई बच्चा भूलेगा नहीं, ठीक है? अभी ये तो मैंने अपना बनाया हुआ आपको रूल सिखा दिया है। अगर आप बी से जाए तो ये कौन सा रोटेशन सेंस है? कौन सा है? क्लॉक कहाँ रहता है? घर के अंदर रहता है, रहता है ना क्लॉक? किसी का क्लॉक घर के बाहर लगा है? कहाँ लगा होता है?
हाँ जी, बाहर कहाँ लगा होता है, कहाँ लगा होता है? सारा साल बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ही याद रख पाते यार, और एकदम एक सिंपल शब्द से हमने ये हमें ध्यान में रखना है कि एंटी का मतलब आउटवर्ड, क्लॉक का मतलब परपेंडिकुलर वर्ड भी यूज करना है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। क्लियर है जी? परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। देखो अभी सब्जेक्ट वाइज ये कैसे क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों को याद करना है, तो इसको याद करने के लिए हमारे पास बना है राइट हैंड थंब रूल। वैसे में थंब रूल लगाना, अगर आपको आंटी और क्लॉक याद है तो जो काम आंटी और क्लॉक कर देंगे वही राइट हैंड थंब रूल करेगा। वो काम कौन करेगा? राइट हैंड। तो देखिए, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, बहुत रूल है यार। किसके लिए ये? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट सीखने के लिए। लेकिन यार इन सब रूलों से ये रूल सबसे अच्छा है, आंटी और क्लॉक वाला, ना हाथ लगाओ सीधा आंसर आता है। लेकिन ये मैंने तुम्हें समझाया है, बुक में क्या लिखा है, राइट हैंड थंब रूल क्या है जी, समझाता हूँ। राइट हैंड थंब रूल क्या है? सारे अपना राइट हैंड निकालेंगे, निकालो ऐसे, है ना? तो अगर आप ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं तो अपनी उंगलियों को ए से बी की तरफ घुमाएं। अंगूठा कहाँ आ रहा है? पीछे आउटवर्ड। दिस सेंस इज कॉल्ड आउट, पीछे नहीं भाई, आउटवर्ड। कहाँ आ रहा है? तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। और बी क्रॉस ए की क्या होगी? कहाँ उंगला जा, सही करो बेटा, ऐसे ही लड्डू बनाने हैं, उंगलियों से लड्डू बनाना है। लड्डू बनाएंगे कभी पिनिया बनानी उंगलियों से? बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ डायरेक्शन क्या आ रही है? परपेंडिकुलर एंड, एक बार फिर से, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। समझ में आया? ए क्रॉस बी क्या होगी? देखो ए से बी आउटवर्ड, बी क्रॉस ए। क्या तुम्हें इतना समझ में आया? ए से बी कैसे बेटा? एन थ्री डी में है, एन थ्री डी में है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये डॉट डॉट तभी बनाया है। फिर से बताओ राइट हैंड थंब रूल क्या है? If you curve finger of your right hand from one vector to other vector, the direction of thumb will give you the direction of cross product. सबको समझ में आया? फिर से बताओ एक बार, चलो बोलो बोलो, क्या राइट हैंड निकालो बाहर, क्या कह रहा है ये थंब रूल, क्या कह रहा है? आपको उंगलियां कहां से कहां घुमानी है? ए टू बी। तो थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो लिखवा देता हूं, इफ वी कर्व, कर्व की स्पेलिंग क्या होते हैं? सी यू आर, कर्ल, कर्ल बेटा, सी यू आर एल है ना कर्ल। इफ यू कर्ल, इफ यू कर्व, भाई देखो फिजिक्स वालों की अंग्रेजी ऐसी होती है ना? इफ यू कर्व fingers of right hand from a vector to, if we curve fingers of right hand from a vector to b vector, then direction of a cross b gives us
if we curl fingers of right hand from A to B, then direction of A cross B gives us direction of cross product then direction of thumb, direction of, थोड़ा गड़बड़ यार, ध्यान की कमी. If we curl fingers of right hand from A to B, then direction of thumb gives us direction of cross product. Okay. क्या सबको समझ में आया? आपको क्या करनी है, राइट हैंड की उंगलियां घुमानी है ए से बी की तरफ, तो अंगूठा क्या देगा, किसका डायरेक्शन, याद रहेगा सभी को? चलो आगे. ऐसा ही एक स्क्रू रूल भी होता है, ठीक है, स्क्रू रूल बहुत आसान है यार. हाँ बेटा बोलो. अगर ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की तरफ घुमानी है तो बी से ए की तरफ, तभी तो सेंस का फर्क पड़ता है रोटेशन का. अभी स्क्रू किसी ने कसा है घर पे, आज कस कर देखना. अगर स्क्रू क्लॉकवाइज कसते हो तो क्या होता है, अंदर जाता है क्लॉक अंदर, और स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो बाहर निकले. एक ही चीज को याद रखने के अलग अलग तरीके हैं बेटा, एक ही चीज को याद रखने के अलग अलग तरीके हैं. तो समझ में आया कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन भूल जाओ तो स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमा के देखने की कोशिश करो. अगर वो अंदर घुस रहा है तो इनवर्ट, बाहर आ रहा है तो इसको आप एक पेन से भी कर सकते हैं. पेन देना कोई बेटा, खुलने वाला पेन, खुलने वाला पेन है ना, देखो ये खुलने वाला पेन नहीं बेटा, पेंसिल खुलता हो मेरे पास दे दो. देखो जी, अब इसको कैसे घुमा रहा हूं देखिएगा. आ गया बाहर की तरफ, अरे आ गया बाहर की तरफ एंटी, भाई ध्यान दो बच्चों, एंटी आ गया बाहर की तरफ. अब क्लॉक देखना बंद हो जाएगा, बंद हो गया देखो. तो एक ही चीज को समझने के कई तरीके हैं. कोई स्क्रू रूल से पढ़ा देता है, कोई थंब रूल से पढ़ा देता है, और मुझे तो आंटी और क्लॉक वाला रूल सबसे अच्छा लगता है. वो देसी रूल है, कहीं किसी किताब में लिखा, ठीक है जी, वो देसी रूल है, वो किस कहीं नहीं लिखा, खुद का बनाया हुआ क्या है ना, फार्मूला है. ठीक है, चले आगे. yes, कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं बच्चों. yes, प्रॉपर्टीज लिख लें बेटा. पहली प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज a vector perpendicular to the plane containing the two vectors. मैंने बता दिया वैसे आपको कल ऊपर, ठीक है. अगर a क्रॉस b इक्वल्स टू c वेक्टर है, देन c इज always perpendicular to a and b vector. C is always perpendicular to a and b vector. Clear बेटा, क्लियर? yes, दूसरा जी, a cross product is not commutative. क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब a क्रॉस b नॉट इक्वल्स टू b. क्यों, ऐसा क्यों होता है बताओ? बिल्कुल सही है. a क्रॉस b अगर आउटवर्ड है तो b क्रॉस a इनवर्ड होगा.
उल्टी होंगे दोनों, है ना। समझ में आया? यस सर। समझ में आया भाई? यस सर। मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा। मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ये बात से सहमत हूं मैं। लिख देता हूं उसको, देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगा, ए बी साइन थीटा। बेटा ए क्रॉस, देखो जी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। फर्क किसका है जी, डायरेक्शन। रेफरेंस इज डायरेक्शन। नेक्स्ट है जी। हाँ जी, डॉट प्रोडक्ट के अंदर नाम करते हैं ना डॉट। हाँ जी, डायरेक्शन ही होती है ना उसके अंदर। हाँ जी, द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज distributive when order of vector is strictly maintained, when order of vector is strictly maintained। समझ में आया जी? यस सर। when order of vector is strictly maintained मतलब a क्रॉस b प्लस सी ये बराबर होगा। अगर आप ए और बी को उल्टा पुल्टा नहीं लिखेंगे तो ये फॉलो होगा, अगर उल्टा पुल्टा लिख दिया तो फॉलो नहीं होगा बेटा, डायरेक्शन का लफड़ा पड़ जाता है। मान लो आपने यहाँ पर बी क्रॉस से लिख दिया तो मैच नहीं करेगा फिर आंसर। क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताओ, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ध्यान दें बेटा, ध्यान दें बच्चों। द मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, बिल्कुल सही है। द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जी, ए क्रॉस बी मैक्स, ये क्या होगी ए बी, कब, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1 होता है। बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 90 डिग्री। ओके, जब थीटा क्या हो 90। मतलब ए और बी जब आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका मैक्सिमम आंसर आएगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, थीटा क्या हो, कुछ ऐसे बेटा, देखो कुछ ऐसे। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव बुक बाय कर ले जो बच्चे कंपटीशन के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारा होमवर्क काफी बनने लग जाएगा यार। सर कौन से बुक? पहले तो एनसीईआरटी फिंगर टिप बोला है यार, जल्दी से बाय कर लें। अगर वेक्टर ऐसा है, मान लो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इस केस में ही मैक्सिमम आंसर आएगा। और ये बी को थोड़ा टेढ़ा कर देंगे तो क्रॉस का आंसर तो आएगा बट वो मैक्सिमम नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ो, मिनिमम कब होगा जी, 0, बिल्कुल सही है, 0 हो जाएगा। द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ए क्रॉस बी मिन, ए क्रॉस बी मिन क्या होगी जी 0, कब, जब थीटा क्या हो 0 या क्या हो 180। ऐसा कब होता है, जब वेक्टर्स आर कोलिनियर, वेक्टर्स आर कोलिनियर क्या होते हैं, पैरेलल बेटा, पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर भी कहते हैं। ठीक है जी,
बेटा जब थीटा 0 हो, वेक्टर्स आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स, वेक्टर्स आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स, लाइक मतलब पैरेलल, ओके। और जब थीटा क्या हो 180, वेक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक, वेक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक और एंटी पैरेलल। समझ में आया जी अनलाइक का मतलब क्या है जी? अनलाइक और एंटी पैरेलल। बच्चों नल वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर को नल वेक्टर कहते हैं जी, बता दूंगा आपको, दिखा दूंगा नल वेक्टर क्या होता है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी ए क्रॉस ए, क्या आंसर आएगा सोच के बताओ। बिल्कुल गलत आंसर। ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी ए, दोनों में एंगल क्या है 0, और साइन 0 क्या होता है? वैल्यू पे चेंज नहीं होगी डॉट प्रोडक्ट के साथ। बिल्कुल ये उल्टा होता है, यहाँ साइन लगता है वहां कॉस लगता है। नहीं सर आंसर तो सेम ही होना चाहिए था। कैसे कैसे होगा यार, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, वन इज कॉल्ड डॉट, ऐसे कैसे सेम होगा? एंगल का फर्क है, उसमें ए बी साइन थीटा लगता है, कॉस लगता है, इसमें साइन लग रहा है। ए और ए में एंगल क्या होगा बताओ तुम सोच के? 0, और साइन 0 क्या होता है? तो आंसर क्या आ गया? वहां पर क्या था ए डॉट ए स्क्वायर, क्योंकि वहां कॉस लग रहा है। यही तो बच्चों को कंफ्यूज करता है हमेशा। ए क्रॉस ए क्या आएगा जी 0। इसका मतलब क्या है, क्या लॉजिक निकल के आया यहाँ पर? इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है जी, आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस के क्या होगा, डॉट में क्या हुआ था 1 हुआ था, डॉट में क्या हुआ था 1 हुआ था। ठीक है जी, वो समझ में आया? यस सर। भाई कोई कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज हुए तो काम गड़बड़ हो जाएगा यार। ठीक है यार, हाँ जी सब जानते हैं, कौन जानता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है? प्लस के इसको मान लू ना, मैं नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करते हैं, प्लस के ये माइनस आई, ये डॉट डॉट लाइन का मतलब क्या है? ये सब 3D में है। ये परपेंडिकुलर है, क्या है जी? देखते हैं जब कौन आंसर देगा सही। आई क्रॉस जे क्या होगा? एकदम गलत आंसर। आई क्रॉस जे क्या होगा? क्या कर रहे हो? आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, थीटा कितना साइन 90, और एन कैप क्या होगा? आई और जे के परपेंडिकुलर क्या होता है? आंसर क्या आ गया? एन क्यों नहीं लिया? खूब तो सिखाया तुम्हें एन क्या होता है, ए और बी के परपेंडिकुलर, तो आई और जे के परपेंडिकुलर कौन होगा? के। अरे ऐसे देखो यार, ए क्रॉस बी करके देखो, चलो आंटी घुमाओ, ए से आई से जे भागे, कैसे भागे हो? आंटी आंटी कहाँ होती है बाहर, क्या होगा? समझ में आया नहीं आया? अंगूठा घुमाओ, उंगलियां आई से जे, अंगूठा कहाँ रहा है? कितने तरीके बता दिए तुम्हें मैंने। पेचकस घुमाओ आई से जी, नट कहाँ रहा है? बाहर क्या है? एक है। तो समझ में आया? आप सही होशियार बच्चे लग रहे हो, मुझे लग रहा है वेक्टर द्वारा पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा जिस हिसाब से आपकी पिकअप लग रही है। हैं? पिछली बार तो मैंने बड़ा वेक्टर पढ़ाया था, 5-6 बार पढ़ाया यार,
सब बच्चों का। लेकिन आप पहली बार में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं सभी यार। इस बार से रिकॉर्ड तोड़ हैं तोड़ देंगे इस बार। मुझे लग रहा है यार ना, इस हिसाब से आपकी पिकअप लग रही है बच्चों, बहुत बढ़िया लग रही है यार। जे क्रॉस के क्या होगा? बिल्कुल सही है यार, जो लेफ्ट में नहीं है वो राइट में होगा। सिंपल लॉजिक, तीन ही है ये भाई बहन, दो लेफ्ट में है, तीसरा कहाँ जाएगा? समझ में आया है? समझ में आया? के क्रॉस आई यार, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है देखिए, अब बच्चे कैसे कंफ्यूज करते हैं, कैसे कंफ्यूज करते हैं, जबरदस्त करते हैं। आई क्रॉस जे क्या है? आई क्रॉस जे या एंटी एंटी बाहर आ गई, और मैंने बोला अगर जे क्रॉस आई, ये बच्चा भूल जाता है। ये जे क्रॉस आई देखो, क्लॉक इनवर्ट जे क्रॉस आई अंगूठा इनवर्ट, तो क्या आएगा? जे क्रॉस आई क्या होगा जी? है भाई, आप नहीं, सब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार, तो कैसे कंफ्यूजन दूर की जाए? तो जे क्रॉस आई माइनस के हो गया। अच्छा बताओ, आई क्रॉस के और आई क्रॉस जे। अब यार ये ना, अभी तो ठीक है, सब बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने इसका भी एक तोड़ निकाला है, पर्सनल तोड़ निकाला कि कैसे आपको कंफ्यूजन से बचाऊं। ठीक है, बुक क्या कहती है वो भी बताता हूं, और मैं अपना पर्सनल पर्सनल फंडा भी देता हूं तुम्हें क्या है। देखो बच्चों, वहां पे जे क्रॉस आई क्रॉस जे, अरे हाँ आई बिल्कुल सही, आपने सही करेक्शन किया। जे क्रॉस आई लिखा हुआ है मैंने माइनस के, ये लिखा रिपीट हो गया तो ना, कौन नहीं लिखा मैंने? एक पेयर लिखा नहीं है, कौन सा नहीं लिखा? हाँ जी, कौन सा नहीं लिखा? एक पेयर लिखा यार, आई जे लिख दिया, जे के जे नहीं लिखा, के क्रॉस जे क्या आएगा? के क्रॉस जे क्या आएगा? माइनस आई। क्या आपको समझ में आई मेरी बात? अब थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी समझा देते हैं। देखो देखो बच्चे, ये तीन ही परिवार के तीन मेंबर हैं, है ना? एक आई है, और एक जे है, और एक के है। तो बुक ये कहती है कि अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या लगाना है? प्लस साइन। क्लॉकवाइज फर्स्ट देखो, आई क्रॉस जी क्या आ गया? प्लस के क्रॉस आई प्लस जे, है ना? जे क्रॉस के प्लस आई। समझ में आया? अब अगर आप कैसे चलें एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्या आएगा जी? यार पर मुझे ना इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, पहले तो मैं एंटी आउटवर्ड कह रहा था, वो उल्टा हो जाएगा सर, है ना? मैंने क्या किया हुआ है, मेरा फंडा देखो तुम यार, मुझे एबीसीडी आती है, तुम्हें आती है? पहले कौन आता है? आई, तीन ही है ना, इन मेंबर में पहले कौन आता है? फिर कौन आता है? फिर कौन आता है? अगर तुमने एबीसीडी को याद किया है, एबीसीडी तुम्हें याद है, तुम भूले नहीं हो, तो ओके है। अगर तुम एबीसीडी भूल गए तो एक डंडा मारना है। जैसे देखो देखो, आई के बाद क्या है? जी आता है, एबीसीडी याद है आपको, तो क्या आएगा? प्लस साइन आ गया भाई, प्लस में आपको याद है, जे क्रॉस जे के बाद के आया था, प्लस आया आई, के बाद किसकी बारी आएगी? घूम के आई की बारी आएगी। तीन ही है ना भाई बहन, ये तीन भाई बहन, आई जे के, आई जे के तीन भाई बहन है ये। सबसे छोटा आई, फिर
उसके बाद फिर कौन आएगा? देखो के बाद कौन आएगा? आंसर क्या आया? जे। अब जे के बाद किसकी बारी आनी थी? कौन लग गया आगे? के क्यों नहीं आया? मारो डंडा उसके। सीक्वेंस तोड़ दिया ना, डंडा पड़ेगा। अच्छा आई के बाद किसकी बारी आनी थी? सीक्वेंस तोड़ रहे हैं ना, पिटाई करूं फिर? चक्कर ही कोई नहीं है, कुछ नहीं याद करना। देखो के बाद किसकी बारी आनी थी? तोड़ा ना सीक्वेंस ने, आई क्यों नहीं आया? पिटाई करो आई की, है ना, याद रखना आसान भाई। प्लस और एक बार फिर से बताऊं, प्रैक्टिस करते हैं, चलो लेट्स डू सम प्रैक्टिस। मैं लिखूंगा, आपको आंसर देना, डंडा पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जे क्रॉस के क्या आएगा आंसर? के क्रॉस आई प्लस या माइनस? क्यों? सीक्वेंस फॉलो कर लिया है ना। जे क्रॉस आई क्यों? अब आप बताएं तेजवीर, तेगनूर, जे क्रॉस के क्या है? क्या आएगा राइट हैंड साइड पे? प्लस आई है। बिल्कुल सही है। तो यार ये ज्यादा अच्छा है याद रखना कि वो क्लॉक और एंटी क्लॉक के चक्कर में पड़ना है, ये ज्यादा अच्छा है ना। तो ज्यादा आसान, जिसमें दिमाग पे प्रेशर ही नहीं पड़ता यार। ठीक है यार, अब लिखो कुछ भी, मैं तुरंत आंसर देता हूँ, ठीक है ना। तो फैमिली का सबसे छोटा मेंबर आई, फिर अगर ये सीक्वेंस एबीसीडी याद है तुम्हें तो प्लस, भूल गए तो माइनस। डंडा पड़ेगा तुरंत ही। ठीक है जी, याद आ गया जी सबको। अब बच्चों न्यूमेरिकल कैसे करना है ना। स्टार्टिंग में बच्चों को देखो, बहुत सारे बच्चे अब डायरेक्टली कर लेंगे कि किसका क्या आंसर रहेगा, डायरेक्टली कर लेंगे, लेकिन इसका एक प्रॉपर मेथड भी है, ताकि बच्चे ज्यादा कंफ्यूज ना करें। तो इसका एक प्रॉपर मेथड भी है क्रॉस निकालने का, मैं आपको वो मेथड सिखाने जा रहा हूं। देखो जी, कोई क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, पहले मेथड सीख लीजिए प्लीज। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं वो मेथड नहीं लगाते हैं, सीधा लगा देते हैं आंसर, ठीक है जी। लेकिन एक प्रोफेशनल मेथड ही बनाया हमने। मान लीजिए कि ए वेक्टर है, क्या है जी? ए एक्स, पैरों में एक्स, ए का एक्स हिस्सा, ए वाई, जे और ए जेड, मान लीजिए वेक्टर है ये। और ये वेक्टर क्या है जी? बी, क्या होगा? प्लस प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई प्लस बी जेड। सबको समझ में आया? अब मेथड क्या है? देखो जी, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अब मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाऊंगा आंसर, है ना। डायरेक्टली कैसे करना है और प्रोफेशनल मेथड से कैसे करना है। इसको डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। क्या करना है आपको? आपको बच्चों ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करना है, सारे बच्चे भी देखेंगे, क्रॉस थोड़ा सा मुश्किल रहता है बच्चों के लिए, देख लीजिए। मैं इसको फिर रिपीट भी करूंगा, कल का लेक्चर भी हमारा इसी पे चलेगा, ताकि क्रॉस पे पूरा कॉन्फिडेंस आए। पहले जी एक बॉक्स बना लें, बेटा जी ध्यान दें मेरी तरफ। फिर दूसरा बॉक्स बना लें, ठीक है। यहां पर लिखें प्लस आई, फिर माइनस जे, फिर प्लस के। स्टैंडर्ड मेथड है जी, प्लस आई माइनस जे प्लस के। अब पहले ए वेक्टर है तो ए के कंपोनेंट लिख लीजिए, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। लिख लिया, ए का परिवार उठा दिया। आप बी का परिवार उठाओ, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ठीक है। अब क्या करना है?
आई कैप प्लस बाहर रखना है, आई कैप प्लस बाहर रखना है, और एक लेटर एक्स बनाना है हमने। कैसे? आई कैप को कर दो कवर, क्या कर दो जी? कवर, और एक लेटर एक्स बनाना है मुझे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, माइनस माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या आ गया? ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस सेम प्रोसेस आगे लगाना है, माइनस जे बाहर, माइनस जे बाहर, इसको कवर कर दो। मैंने यहां उंगली रख ली, क्या दिख रहा है? ए एक्स माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस बेटा के कैप, अगला स्टेप लिखो। अब के को कवर कर लो, चलो क्या दिख रहा है? ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई माइनस, क्या तुम्हें इतना समझ में आया? क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए आगे बेटा, क्या तुम्हें समझ में आया? थोड़ी सी पहले मैं डायरेक्ट मेथड से भी करवाऊंगा, पर पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटे, है ना? ओके सर। और एक और पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, कितनी पॉइंट हो गई है? 6। हाँ, सीक्वेंस में वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही एसोसिएटिव लॉ होता है, चाहे उसको एसोसिएटिव लॉ बोलो चाहे उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलो। हाँ जी, आगे है जी, 7th पॉइंट है ना बच्चों, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या देता है? ये बताता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ए क्रॉस बी का फिजिकल मीनिंग क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताएगा ये। और अगर ए क्रॉस बी का मॉडुलस बाय 2 कर दोगे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा। मतलब ये भी फायदा होगा कि हम पैरेललोग्राम का एरिया भी निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। ए क्रॉस बी क्या देगा? एरिया ऑफ, और ए डॉट बी ठीक है जी। कुछ प्रैक्टिस शुरू करें? नो क्यों भाई? पहले मैं सिंपल क्वेश्चन करवाता हूं। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस क्या होता है? अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस क्या होगा? क्यों? साइन 0 0, साइन 0 बेटा 0। यार हमने ना बहुत जल्दी वेक्टर निपटा लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। मतलब कि थ्योरी तो वैसे ही निपट गया, क्वेश्चन लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा आप पे। अभी चेक करूंगा दोबारा से क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो कल के लेक्चर में, कल का लेक्चर प्योर न्यूमेरिकल रहेगा, मैक्सिमम हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है? क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन है जी आपके लिए, ए वेक्टर है जी आई प्लीज माइनस 2j प्लस 4k, एंड बी वेक्टर है जी 2i माइनस j प्लस 2k। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है ए क्रॉस बी पहले निकालिए।
सब हो गया जी। सर हाँ बेटा, आंसर कर लिया? यस। क्या करना जी, पहले सभी ने कर लिया? बिहार क्या आंसर आया? सर 3 के कैप प्लस 2 के कैप। बिल्कुल सही आंसर है आपका। और बॉयज व्यक्ति आया आंसर? आ गया? गर्ल्स आपका बेटा? कितना सेम से मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपका 8 का सर देखिए क्या करेंगे जी, सबसे पहले क्या करेंगे हम? बोलो बोलो बेटा, क्या ड्रा करेंगे? पहले एक लाइन, फिर बिना टेबल के भी आपको करना सिखाऊंगा बेटा, पर पहले टेबल शुरू करते हैं, है ना? ओके, फिर क्या लिखूं बताओ? प्लस आई माइनस जे प्लस के, ऊपर ए का परिवार पहले 1 -2 4, अब बी का परिवार 2 -1 2। ओके, तो आई कैप क्या आएगा बेटा? देखो, आई कैप बाहर सारे बच्चे, फिर क्या बनाना है अंग्रेजी का? एक्स बनाना है, बनाओ एक्स। इसको इसके साथ 2 2 जा -4 माइनस इसको -4 माइनस माइनस +4 हो गया। देखो माइनस माइनस क्या हो गया? समझ में आया जी? एक बार फिर से मुझे देख लें बेटा, माइनस जे के बाहर रखना है, इसको कर दूं कवर, इसको छोड़ दो, इसको इसके साथ 1 2 जा 2 -4 2 जा 8 प्लस के कैप बेटा, बोलिए 2, इसको इसके साथ 1 × -1 -1 2 2 जा -4 माइनस माइनस +4। क्या आंसर आ गया जी? 0 हो गया ये। 6j प्लस, समझ में आया? आज के लिए बेटा इतना ही। ओके।